पहला आमंत्रण देना चाहती हूँ रेल विकास निगम लिमिटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष 2003 में रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। ये भारत सरकार के 100% सहायता से तैयार की गई, सहायता से संचालित और 100% स्वामित्व वाली एक कंपनी है, जो कि विशेषकर काम करती है रेलवे के विद्युतीकरण के लिए, रेलवे परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, मेट्रो रेल के परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, नई रेलवे लाइनों के निर्माण और विस्तारीकरण के लिए, जो रेलवे लाइनें एकहरी हैं उनको दोहरीकरण और उनके तिहरीकरण के लिए। और ये कहा भी जाता है कि अगर रेल है तो विकास के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, क्योंकि हमारे राज्य में और हमारे देश में रेल से बहुत सारी विकास परियोजनाएं आगे बढ़ती रहती हैं। तो RVNL से ही आज हमारे बीच हैं अपने पहले प्रेजेंटेशन को लेकर श्री अनिल कुमार महतो जी, कोऑर्डिनेटर CSR RVNL। जोहार। अयं नीज परवैति गण नाम लघुचेत सामुदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। आज के इस महान पर्व में, मैं तो पर्व ही बोलूँगा, यह महान पर्व में CSR का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसमें उपस्थित सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट विभिन्न देश से, विभिन्न राज्यों से आए हुए और झारखंड के विभिन्न कोने से आए हुए सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय जोहार। मैं CSR के बारे जो है ना, मैं रेल विकास निगम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक PSU है, उसमें मैं CSR का काम करता हूँ। मैं CSR का कोऑर्डिनेटर हूँ और जितना CSR का जो रेल विकास निगम 2011 से शुरू हुआ है तब से लेकर मैं ही कर रहा हूँ। तो उसके बारे थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ और किस तरह से हम लोग CSR में कहाँ कहाँ क्या किया, स्पेशली झारखंड के लिए भी कहाँ कहाँ किया है, वो भी आपको मैं इस स्लाइड में बताऊँगा। मैं ब्रीफली थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको स्लाइड से के पास जाएंगे। हम लोग ज़्यादातर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में, और ये स्लाइड जो बनाया हुआ है एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया हुआ है। ये नीति आयोग ने जो है ना 112 डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इन लोग नोटिफाइड किया और 112 डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज़्यादा झारखंड में 19 डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद बिहार है 13, उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में 8, इस तरह से जो है ना कमते गया, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको झारखंड का है। तो झारखंड में जो हम लोग मेनली जो इसमें एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में जो हम लोग हेल्थ के ऊपर जो कर रहे हैं, एक तो रांची है आपका, जहाँ हम लोग यहाँ असेंबल हुए हैं। रांची में रामकृष्ण मिशन 2 है, एक रामकृष्ण मिशन TB सैनिटोरियम टुपुदाना और रामकृष्ण मिशन आपका आश्रम मोराबादी। तो दोनों जगह आश्रम मोराबादी में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा मुंडा छात्रावास जो है ना स्थापना किया गया है और 2024 में वो कंप्लीट हुआ है, वो करीब 3 करोड़ का है, वो किया हुआ है। और रांची में जो है ना एक TB सैनिटोरियम टुपुदाना में, वहाँ पर जो TB का 50 बेडेड वार्ड, जिसमें उस समय जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम जो अभी हैं, उस समय यहाँ की झारखंड की गवर्नर थी, 2021 की बात है, तो उन्होंने आकर उसका उद्घाटन किया था। उसके अलावा हम लोग OPD बिल्डिंग भी बना दिए हैं और जो सोलर लाइट का भी किया हुआ है, वो करीब हम लोग 8 करोड़ का यहाँ पर टुपुदाना में दिया हुआ है। इसके अलावा जो जमशेदपुर में जो है ना, वो वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है, वो उसमें जो है ना हम लोग हॉस्टल छात्रावास ट्राइबल और अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए जो है ना हॉस्टल है, वहाँ रामकृष्ण मिशन साक्षी में है, तो उस छात्रावास का बनाया हुआ है और उसका भी उद्घाटन हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, उस समय गवर्नर थी, ऑनरेबल गवर्नर थी आपको झारखंड की, उन्होंने उद्घाटन किया था। उसके अलावा वहाँ एक स्कूल है और एक स्कूल बना रहे हैं, वहाँ टोटल 14 करोड़ का हम लोग वहाँ पर झारखंड में दिया है। तो ये हमने झारखंड का नेशनल बना दिया। और अभी हम स्लाइड के ऊपर चलते हैं। स्लाइड जो है ना इसको देखें, उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत स्वामी जी के ऊपर किस तरह से CSR का इंट्रोडक्शन हुआ, किस तरह से CSR बना और CSR को कैसे किया, इसके ऊपर हमने बताएंगे। ये हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, ये
सेक्शन 135 कंपनी एक्ट 203 के अंडर जिस प्लस जो अभी अमेंडमेंट एक्ट है 2021 उसके अनुसार अकॉर्डिंगली हमने आरबीएल में सीएसआर पॉलिसी बनाया हुआ है। उस पॉलिसी को उसके ऊपर जो है ना जो सोशल जो हमारा कुछ उत्तरदायित्व भी होता है। आरबीएल क्या काम करती है, जो रेल का काम करती है, चाहे नया रेल लाइन बनाना हो, डबलिंग करना हो, सिंगल लाइन बनाना हो, इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो या वर्कशॉप का काम करना हो, तो वो जो काम जो है ना आरबीएल करके फिर रेलवे को हैंड ओवर कर देती है। तो ये टोटल जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ रेल का जो है ना 12 पीएसयू है, उसमें से आरबीएल वन ऑफ देम। तो हम लोग उस तरह से करके जो है ना उसका जो हमारा जो होता है अकॉर्डिंगली हमने ब्रॉड व्यूज में पॉलिसी बनाया हुआ है। उस पॉलिसी का जो है ना शेड्यूल 7 के अंडर में जितने आते हैं उनके अनुसार ही जो है ना हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं सीएसआर में। इसके बाद नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी का ही सेम चीज़, उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मेन हमारा जो थीमेटिकल थ्रस्ट एरिया है एजुकेशन एंड हेल्थ है। एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर जो है ना हमने ज़्यादातर उसको किया हुआ है, तो उसी के ऊपर ज़्यादातर है। नॉट ओनली एजुकेशन एंड हेल्थ, हमने सीएसआर में एजुकेशन, हेल्थ, उसके बाद इन्वायरमेंट, लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद हमारा जो इंक्लूडिंग हमारे जो नक्सल एरिया है जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, नारायणपुर हुआ, इंक्लूडिंग JNK, वहाँ भी हमने सीएसआर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है ना एक्टिविटी सीएसआर पॉलिसी किस तरह बनेगा, सब ये हमने ऑलरेडी बोल चुका हूँ और ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मेनली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और उसके लिए हमारा ज़्यादातर सीएसआर का इम्फेसिस दिया जाता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारे शुरू में स्ट्रेटेजिक पार्टनर उसको अभी भी जो है ना जो रिप्यूटेड कंपनीज है, स्पेशली जो हेल्थ एंड एजुकेशन को, क्योंकि रामकृष्ण मठ मिशन जब स्वामी विवेकानंद 1897 में जब भारत आए अमेरिका से, उस टाइम उन्होंने रामकृष्ण मठ मिशन का 1 मई को इस्टेब्लिश किया था, और उनका लक्ष्य था आत्मनोमोक्षात्म जगत हिताय च, आत्म की मोक्ष की प्राप्ति और जगत की कल्याण। थ्रू 2 चीज़ था, रिनाउंसिएशन सर्विस, और रिनाउंसिएशन सर्विस जो है ना त्याग और सेवा, यह हमारा नेशनल आइडियल था। इंडिपेंडेंस से पहले इनको सब ने माना, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट एवरीबडी फॉरगॉटन स्वामी विवेकानंद, दैट इज व्हाई टुडे द कंडीशन ऑफ इंडिया इज लाइक दैट। आज जो आप देख रहे हैं वो चीज़ है। स्पेशली जो जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे सब स्वामी जी के लेक्चर से इन्फ्लुएंस हुए थे। स्वामी जी का 5 लेक्चर जो मद्रास में दिया था, मद्रास में वो 9 दिन ठहरे थे, 6 फरवरी 1897 से लेकर 14 फरवरी 1897। उस 5 दिन, वो 9 दिन के अंदर 5 उन्होंने लेक्चर दिया था, वेरी मार्वेलस लेक्चर। प्लान ऑफ कैंपेन, सेजेस ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड वर्क बिफोर अस। इसको आप पढ़ेंगे तो पूरा जो हमारा रूपरेखा भारत का, जो आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो जितने करने जा रहे हैं, ओनली स्वामी जी को आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से आगे की बढ़ाए हो। स्वामी जी ने ये भी चीज़ बोला था, अगर अगर एक स्कूल जो है ना, ये गरीब के बच्चा, एक किसान के बच्चा, एक मछुआरे का बच्चा, एक गरीब दर्द का बच्चा स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल शुड गो टू देयर हाउस। ये स्वामी जी ने 1897 में उन्होंने बोला था, जब उस समय सियालदा पहुँचे थे, उस टाइम पर उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने प्रोक्लेम किया था। वो जो आज ये चीज़ आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो तत्पर हैं और उनको करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर तो उसमें जो पहले जो हमारा क्या होता था, गुरुकुल पद्धति में वहाँ शिक्षा होने के बाद जो है वो शिक्षकों को बताया जाता था, सत्यम वद धर्मश्चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव एंड अतिथि देवो भव। ये जो है ना हमारा गुरुकुल में सिखाया जाता था। स्वामी जी ने उसमें 2-3 चीज़ ओवर ऐड किया, वो तो था ही। उसके अलावा उनका दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, अज्ञानी देवो भव और रोगी देवो भव, ये उन्होंने स्वामी जी ने उसको ऐड किया। और उस मंत्र को लेकर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इंडिया को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा पद्धति को चेंज करके और किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जा रहे हैं।
स्पेशली जो इन लोग जो हमने पहले बताया, ये पॉलिटिकल लीडर जो इन्फ्लुएंस हुए थे, जिसमें सबसे बड़ी स्वामी जी ने 1894 में महाराजा मैसूर को चिट्ठी लिखा था, लाइफ इज शॉर्ट, वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, दे लिव अलोन हु लिव फॉर अदर, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। दिस वाज द मंत्र ऑफ द, आज के जो उनके बोला है, जो दूसरे के लिए जीता है वही जीता है, बाकी जो है ना जीना बिल्कुल वो नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो महाराजा मैसूर को तो बोला था, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में दिल्ली मिशन में उन्होंने बोला था, आई डू नॉट नो हाउ फार आवर यंग जनरेशन हैज गॉन थ्रू द लिटरेचर ऑफ स्वामी विवेकानंदा, बट आई एम श्योर द men or women who have gone through the literature of Swami Vivekananda might have got some changes in his or her life. And 1921 में महात्मा गांधी गए थे बेलूर मठ देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ बेलूर मठ में कैसे काम हो रहा है। तो वो जगह तो बहुत लोग हो गए थे, तो बोला आप गांधी जी आप कुछ बताइए हम लोगों को किस तरह से। आप बोलता है, आई हैव कम हियर नॉट टू टीच यू नॉन वायलेंट एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट, बट आई हैव कम हियर टू सी इन आवर डोएज हाउ रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद लीड ए वेरी सिंपल लाइफ and inspired thousands men and women of India. After reading the literature of Swami Vivekananda, my love to my countrymen has gone thousands for more. This was the statement by Mahatma Gandhi in 1921. And secondly, when Rabindranath Tagore, he was in 1928, he was in England, and Romarola was also there. Both were the Nobel laureate. So Romarola wanted to know about India. If you want to know India, who he asked, Tagore, since you are from India, whom should I refer if I will go to India? Then immediate spontaneous reply of Rabindranath Tagore was, if you want to know India, you read Swami Vivekananda, has everything positive, nothing negative. This was the statement by Rabindranath Tagore in 1928. Then our Rajagopal said, Swamiji saved India, Swamiji saved Hinduism, but we owe everything to Swami Vivekananda. This was Rajagopalachari's statement. And yet Swamiji has got belief on this young generation whose nerves and muscles are strong, and out of which a vibrant India will come out. That was his. It is better play to football than to read Gita, and you can understand Gita more vividly if you will, if your muscles and nerves are strong. So this was the idea before that, and all these ideas are now, it is being implemented by our Honorable Prime Minister of India. So that is why this I am talking about the CSR, how CSR is to come in India in 2011. And this was in 1893 when Swamiji was going from Oklahoma to Vancouver with whom? With Jamsetji Tata. Jamsetji Tata both were in the same ship. They are going, Jamsetji Tata is going for how the industry will be brought out. And Swamiji is going to how the eradication, how the poverty will come out from India. Then Jamsetji ko told, Jamsetji is seeing the people of India dying just like cricket, giving the little bit of help. So that after inspiring that Jamsetji built that IISc Bangalore, first that is the first research institute in India with the inspiration of Swami Vivekananda by Jamsetji Tata. And that was 3% I wanted to mention, the IISc, in building the IISc. Jamsetji Tata executed that IISc, and Maharaja Mysore, he has given the land, and Sister Nivedita, the disciple of Swami Vivekananda, she went to England and brought the approval, and then our IISc Bangalore was established. This is out of, though it is out of CSR, but it related to CSR. That is why I wanted to share with you all these things. Then this is our organization committee. Our CSR policy, our CSR have a two-tier CSR committee. One is board level committee that is headed by board of director, and our director personnel, CEO, is supposed to come here this function, but due to her ill health she could not come. So that is why she is the chairperson of our CSR committee. Director finance, director operation is the member. One is independent director, another is from a government nominee, that is from Railway Board. Second committee is project implementation unit, that is PIU level unit, where our project, RVNL has 32 projects. So every project that is called CPM. In Ranchi also we have our CPM in Ashok Nagar. So
project implementation unit, he is the chairman of the CSR committee, and remaining two person are as a member of the CSR committee. This is reporting system, so it is not so important here. This is how we have, since 2011, what was our CSR plus 1.3, but we have spent 1.6. Similarly, you will see every year we have spent more than 2% in CSR from 2011 to 2025. See, same slide is there. This is the routing, how this going on. The green and red. Green is the budget and red is our expenditure. So accordingly, you can see this is how we are doing our CSR. Here, same thing is coming here. This is aspiration district in 24-25, which are the special districts we have done. This is Purbi Singhbhum school building. It was 5.71 crore. Then this is development of tribal rural health in skill development. This is Ranchi, that is 2.46 crore. Then this is Raigada in Odisha. That is also aspiration district. So we are spending there 2.80 crores, and then this is for only for 24-25. That is why I am not going to the backward one. The skill development, this is in the Haridwar, Uttarakhand. So that is also 20 lakh. Then primary education in Bolangir, that is 10 lakh only. Setting up of old age home in Fatehpur, that is in UP, it is in 46.70 lakh. And this is our zoom of CSR, just I am giving you the slide. Operation Complex Theatre in Haridwar. This is this is a hospital, and this hospital is established in 1901, and they are doing tremendous job for the weaker section of the society and the underprivileged people. So there we have made 4th and 5th floor, and in the 4th and 5th floor, 5 operation theatre and 20 bedded post-operative intensive care unit. So that cost is 7 crores. This is the hospital here, inside the hospital here. And this is the building of Haridwar. And it was inaugurated by then Governor of Uttarakhand, Srimati Bili Modia. She was the Governor of Uttarakhand. She inaugurated this one. This is the toilet block we have made in Haridwar, also in the railway station. This is Jharkhand in West Singhbhum. That is what I am talking about, the Singhbhum, which was inaugurated by our present President Draupadi Murmu ji in 2021. This is the slide. That is the upper one, the hospital. This is our all dignitaries, including CMD sir is there, and director personnel is there. All are there. That is the last one. Is the that was the the building of the hostel. Yeah, and this is the school building. What we have made it there in Jamshedpur. It is also in Sakchi. So this is 6.13 crores. This is the picture of the school building, and that was inaugurated by our director personnel. And this is the school. This is Narayanpur, a boys' hostel. This was made in 2012 to 14, and it was inaugurated by the then Governor of Chhattisgarh, Dr. Shekhar Dutt. He was the governor, and he inaugurated that in 2014. And it cost 4.3 crores. This is the hostel building. This is what. After seeing this hostel building, the collector of Narayanpur, he was just speaking. We have spent 10 crores for our secretariat, but nothing has been done. But this Ramakrishna Mission has done in 4 crores this building, 2-story building. This is another hostels for
girls hostel for Akabada, Kundla and Kutul. Kutul is the headquarter of Naxalite where Ramakrishna Mission doing. And if you want to know about our ancient education system, you must visit Ramakrishna Mission Narayanpur and you will see how their children are being educated in the school from class 1 to class 12. And presently, one girl is doing in IIT Dhanbad, she is doing BTech, and 2 or 3 have become DSP, and few of them are become doctors. So this is the output of Ramakrishna Mission Narayanpur. This is the pictures. Sarda Mission Chhatrabas Kachapal, and this is Sardabas Iraq Bhatti, Kutul. This boys hostel in 5 locations, though it is 5 locations, it is mentioned here, but 3 locations was done earlier, and 2 locations was done earlier, 3 locations was done later on. This is the picture of the hostels and how they are celebrating. That is the last one inaugurated. See, hostels, all hostels are being inaugurated done this year. Rayagada, we have done one kitchen cum dining hall because Rayagada there don't have any good facilities. It is a very remote area in Odisha. That is why this hostel facilities for 700 tribal boys, they are all inmates of the schools, so they are facilitated. This is the picture of that was the Bhavan. It is known as Annapurna Bhavan. And that is the building here. This is the hall, how the children are giving. That the kitchen, modern kitchen. So, yeah, thank you. Just I'm going. So this is also another TB Sanitarium Ranchi. Yes, you see the Ranchi TB Sanitarium? Yeah. Only I'm, this is, thank you.